अगर आपका कोई पर्सनल लोन है, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, अगर वो आपसे दिया नहीं जा रहा तो आप इसको मैक्सिमम कितने साल की सजा हो सकती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल दें। नहीं पैसे हैं तो रव के तो ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं कर सकता। और ये चवन्नी छाप का सौदा ही कुछ नहीं है, इनका ही अमरात पे बैठा ही है। साथियों, जब भी आपसे कोई पर्सनल लोन नहीं दिया जा रहा, एजुकेशन लोन नहीं दिया जा रहा, या क्रेडिट कार्ड का मिनिमम नहीं दिया जा रहा, या क्रेडिट कार्ड के बिल जो इसको बोलते हैं पूरे पैसे आपसे नहीं दिए जा रहे, तो ये मैक्सिमम आपका क्या कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से बात। सबसे पहले तो ये चवन्नी छाप उठाई गिरोह को पीछे लगा देते हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर ये क्रेडिट कार्ड का पैसा रिकवर करने के लिए डालते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बिगड़ता ही कुछ नहीं। इनको ये मिलेगा बाबा जी का घंटा, घंटा नहीं उखाड़ सकते। ये वीडियो का नाम है घंटा नहीं उखाड़ सकते डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में इस वीडियो को देख चुके हैं और उनको पता लग गया इनको मिलेगा ये बाबा जी का घंटा। क्या कारण है कि उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि आपने उसमें कोई चेक नहीं दे रखा है, तो चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। और 99% आदमियों ने उसमें ईसीएस भी नहीं लगा रखा है, ईसीएस से भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। वो जो मिनिमम है, जो कि इनका ब्याज है, जो पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, मोहम्मद तुगलक बनाया जा रहा है लोगों को। जो इनका इंटरेस्ट है, जिसको मिनिमम कहते हैं, अगर वो मिनिमम भी नहीं पे किया जा रहा है, तो वो जब भी वो मिनिमम पे कर रहे थे, वो जीपे करते थे या पेटीएम करते थे या फोन पे करते थे, उनके अकाउंट से वो नहीं कटता था। तो ईसीएस बाउंस या नेच बाउंस बोलते हैं इसको, वो तब लगता है जब आपके अकाउंट से पैसा जा रहा था इनके अकाउंट में। अब वो जा ही नहीं रहा था, तो ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता, क्योंकि 99% चांस है कि अगर आपका कोई करंट अकाउंट है, 99% बैंक ऐसे हैं जो करंट अकाउंट के साथ उसको कनेक्ट ही नहीं करते। क्यों? सेविंग अकाउंट के साथ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई आदमी बिजनेस व्यापार काम धंधा कर रहा है, चाहे उसका कम भी होगा, कुछ ना कुछ उसका आवागमन पैसे का उसमें आता जाता रहता है, और ये वो पैसा आपसे लेना ही नहीं चाहते, उसका ब्याज लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जो कि इनका 60% तक है, जिसको कि ये मिनिमम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनके 10 लाख रुपए यूज कर लिया और आपके पास मैसेज आया कि 10 लाख रुपए का बिल है, मिनिमम दे दो, तो 50,000 रुपए है। अगर आप वो 50,000 रुपए पे कर देंगे, क्या और नेक्स्ट मंथ जो बिल आएगा वो 9.5 लाख रुपए का आएगा, और उसमें से 10 रुपए भी नहीं घटेंगे। वो 50,000 रुपए जो इन्होंने आपसे लिए हैं 10 लाख के, वो बंक के बाड़े में चले जाएंगे। वो इनका 5% ब्याज है। लेकिन जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, ब्याज की गणना जब भी होती है, वो ईयरली होती है, सालाना होती है। 1 साल का इंटरेस्ट 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 60% ब्याज लेते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। अगर आप आज होम लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको इजिली 69% पे इजिली मिल जाएगा, और अगर वो इनका मिनिमम ना दे तो ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के उसको 160% भी कर देते हैं। लेकिन उसमें इनको पता है इसका बिगड़ेगा घंटा नहीं, 160% क्या, चाहे 1600% लगा ले, इसको ये नहीं देगा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए चवन्नी छाप उठाए गए कुत्ते, भिखारी, जुआरी, नंग, ये भी रोड के दल्ले हैं, इनको पीछे लगा दिया जाता है लोगों के, आम और खास आदमी के। ये नए नए कानून बनाते हैं, उसमें बिगड़ता कुछ नहीं। इन उठाई गिरोह ने खुद से ही ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। कोई भी रिकवरी का काम का अगर कर रहा है, उसके पास डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, और उसके लिए इनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर ये 10वीं पास है तो 100 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बीए पास है तो इनको 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद पेपर देना पड़ता है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है। जो कि इन उठाए गए भिखमंगे, जुआरी, भिखारी, नंग, जीबी रोड के दलों ने 5 मिनट की भी ट्रेनिंग नहीं ली है। वो वाले इन्होंने तो दूसरे चवन्नी छापों से लोगों को डराने की ट्रेनिंग ली है। इसमें ये आपका क्रेडिट कार्ड में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। कुछ नहीं है आर्बिट्रेटर, किसी जज का नाम नहीं है हमारे देश में। आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है
जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी है, और आपका कोई अनसिक्योर लोन है तो ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर चेक बाउंस का या ICS बाउंस का केस कर सकते हैं। और वो भी इतनी जल्दी नहीं करते, क्योंकि चवन्नी छाप भिखमंगों को इसीलिए इन्होंने पाला हुआ है, क्योंकि इनको पता है अगर आज आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40-45 साल लगेंगे। उतना इनके पास टाइम नहीं है। इनको पता है हरिद्वार ही चला जाएगा 40-45 साल में, और ये खुद भी हरिद्वार चले जाएंगे, क्योंकि 16 साल के लड़के या लड़की को RBI लाइसेंस नहीं देता लोगों को कर्जाई करने का, बैंकिंग करने का या NBFC कंपनी खोलने का। तो इनकी उम्र भी 30-35-40 साल है। 45 साल के बाद इनका भी बोलो राम हो जाएगा, ये भी हरिद्वार चलेंगे। इसीलिए इन चवन्नी छाप उठाए गए भिखमंगों को पड़ा गया है। आपका अनसिक्योर लोन है तो 5-6 महीने डराने के लिए 5-6 महीने के बाद ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस का या ICS बाउंस का केस कर सकते हैं। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय हैंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय हैंड जमानत हो जाएगी। अगर आपको अपनी जमानत करवानी है, बेल करवानी है, एडवोकेट चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपसे 2 तरह के नोटिस को कभी अवॉइड नहीं करना है, एक चेक बाउंस, ICS बाउंस, दोनों सेम है। इसको अगर बार बार इग्नोर करेंगे तो आपको जेल का प्रावधान है, आपको PO घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अपनी जमानत करवा लेंगे, बेल करवा लेंगे, तो कोई जेल का तुरंत प्रभाव से प्रावधान नहीं है, कोई आपको जेल नहीं होगी अनसिक्योर लोन किसी भी तरह का। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, DM साहब का, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना लें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मोर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, और उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लोन की EMI डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हो जाते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। आप लीगल रूप से, कानूनी रूप से फाइट करके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं, ये भी कुछ गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, उनको यूज करके आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हो गया तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, एक भी EMI डिफॉल्ट नहीं हुई, क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप पैसे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइस ले। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके WhatsApp मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे से पर्सनल मीटिंग करने की या टेलीफोनिक वीडियो लेने की। आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। आप दिल्ली से देख रहे हैं तो CP में कनॉट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आप हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली, दरवाजा में। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइम ले आता रहता हूं, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं। आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। फिर आपके पास का लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, DM साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया लोन से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं।
पर्सनल मीटिंग करने हैं, क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।